जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोड 2022 का फॉर्म आ चुका है, अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट आपका 20/10/2022 है, तो जल्दी से भर दीजिए। आप लोगों का कमेंट आ रहा था प्यून का, जब सिलेबस में बताया था कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो उसी में आप लोगों का कमेंट आया कि सर क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का और रीडर का भी बता दीजिए क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या नहीं प्रोसेस है। तो आपके कहे अनुसार मैं फिर से लेकर आया हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले देखिए बिहार सिविल कोड 2022 के बारे में। बिहार सिविल कोड 2022 में 4 पद है, आप जानते ही हैं, और प्यून का मैं बता चुका हूं। और आज मैं बताऊंगा आपका क्लर्क का बताऊंगा, स्टेनोग्राफर का बताऊंगा और कोर्ट रीडर का बारे में बताऊंगा। तो भैया, इन चीज़ों के बारे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आप तीनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको सभी के लिए अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। यदि आप क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 800 रुपया लगता है, ठीक है। यदि आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपको 800 रुपया लग जाएगा। OBC जनरल इस समय है तो, और SC ST में होंगे तो 400 रुपया लगेगा। स्टेनोग्राफर का भी भरेंगे तो 800 रुपया लगेगा, और कोर्ट रीडर का भी भरेंगे तो 800 रुपया लगेगा। यानी प्रत्येक फॉर्म के लिए 800 रुपये लगेगा, और जो आप प्यून का भरेंगे तो उसमें 600 रुपये लगेगा। तो प्यून को आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्लर्क का आया है, उसके बाद स्टेनोग्राफर का आया है, कोर्ट रीडर का आया है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें पोस्ट कितना है मेरे दोस्त। इसमें देखते हैं कि पोस्ट कितना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्लर्क में देख रहे हैं, तो क्लर्क में 3325 सीट है क्लर्क में। अब 3325 सीट क्लर्क में है, तो सर इसके लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या योग्यता हो कि हम क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना है, यानी आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट नंबर देंगे, उसमें मार्कशीट नंबर देंगे और भर सकते हैं फॉर्म। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस चीज़ का मेरे दोस्त? कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। आप DCA किए हो या ADCA किए हो, कुछ भी किए हो, आपका एक सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर उसमें डालना पड़ेगा। हाँ, मैं दोस्त एक और बात बता दूँ कि आप जो साइबर कैफ पर फॉर्म भरवाते हैं, तो सब साइबर कैफ वाले पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे रहते हैं, और आप कंप्यूटर खोल लिए और बैठ जाते हैं। देखिए, आज ही एक लड़की का फ़ोन आया था कि बिहार पुलिस का वो फॉर्म भरी थी और उसका निकल गया है। उसका मतलब 86 नंबर था, लेकिन वहाँ BC1 और BC2 के कारण उसका मिसमैच हो गया, जिस कारण से वो 8 महीना से परेशान है। कल ही मुझे फ़ोन की थी कि सर थोड़ा सा कि इसको कीजिए, कोर्ट फाइल की है, वहाँ पर रिट फाइल की है, तो आगे संबंधित समस्याएं बहुत आ सकती है। तो इसलिए फॉर्म भरते समय आप ध्यान देकर ज़रूर देखिएगा, वरना गलत होगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि जज की संख्या यहाँ पे कम है। बिहार में जज की संख्या कम है और केस की संख्या ज़्यादा है। बिहार में कहाँ ना ही झगड़ा झुगड़ी होता है। और वही चले जाइए आसाम में, तो आसाम में कचहरी में जाइएगा तो कोई नहीं दिखेगा, लेकिन आप छपरा जाइए, पटना जाइए, इस समय इतने लोग दिखाई देंगे, मत कहिए। तो इसलिए आप फॉर्म भरते समय थोड़ा सावधानी दीजिएगा। आप खुद फॉर्म भरिए, अगर नहीं भरने आता है तो वो साइबर वाला भर रहा है तो आप मिलाइए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए और 3325 सीट है, तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर में ही 1562 सीट है। कितना है मेरे दोस्त? 1562 सीट है स्टेनोग्राफर का। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, जी से ग्रेजुएशन लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस चीज़ का? टाइपिंग का। टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश 40 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी 30 का स्पीड होना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30-40 का स्पीड नहीं है भी तो आप भर सकते हैं, अपना टाइपिंग कीजिए, 2 महीने 3 महीना समय नहीं है। उसके बाद में देखिए कोर्ट रीडर में भी है 1132 सीट। कितना है? 1132 सीट है, और इसमें भी करा है कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, साथ ही हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश क्या आना चाहिए? टाइपिंग आना चाहिए। तो आप कोर्ट रीडर का भी फॉर्म भर सकते हैं। आप तीनों भर सकते हैं, बशर्ते पैसा आपको अलग अलग देना पड़ेगा। अब रहा कि सर कंप्यूटर के सर्टिफिकेट नहीं है, तो इशारों में समझ जाओ, बिहार के लड़के हो, जुगाड़ लगा लो, ठीक है।
जुगाड़ लगाओ, अभी 3 महीना समय है, कहीं नाम लिखवा लो, ठीक है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो इतना आप जान गए। अब क्या हम यूट्यूब पर आकर सब चीज़ प्रोसेस बताएं, ऑनलाइन आकर, तो इशारों से समझ जाओ कि क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें भैया क्या करना है। अब टोटल हम देख लिए 3225 सीट है, तो क्या करना है। अब देखिए जब फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, नहीं तो बहुत से लोग PDF में मोबाइल में रखते हैं, डिलीट हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो आप प्रिंट आउट पेमेंट का, उसके बाद में फॉर्म का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का, तीनों का प्रिंट आउट आप अपने पास रख लीजिएगा। एज इसमें कितना है तो 21 से 40 है। कितना है? 21 से 40 है ये तीनों फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है सर, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में अब बात करते हैं। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें एक PT होगा, यानी और उसके बाद एक मेंस होगा, 2 एग्ज़ाम होगा मेरे दोस्त इसमें। अब हम PT के बारे में बात करते हैं कि PT के बारे में क्या क्या इसमें पूछेगा। देखिए सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर हो, पहले क्या हो? इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में से आपका 20 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितना नंबर का? 20 नंबर का। तो इंग्लिश कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में, तो सबसे पहले मेरे दोस्त लेटर राइटिंग। क्या पढ़ना है? लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर राइटिंग पढ़ना है। उसके बाद ऐसे पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। उसके बाद प्रीसिसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रीसिसेस पढ़ना है। उसके बाद में मेरे दोस्त कंप्रेसिव एंड वोकैबुलरी पढ़ना है। कंप्रेसिव एंड वोकैबुलरी, कंप्रेसिव एंड वोकैबुलरी, ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा। ये इंग्लिश में है। ये इंग्लिश कितना नंबर का आएगा मेरे दोस्त? तो 20 मार्क्स है। अब हिंदी में है तो हिंदी में भी सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। हिंदी में भी लेटर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा, कंप्रेसिव एंड वोकैबुलरी आ जाएगा। ये भी कि हिंदी कितना नंबर का होगा मेरे दोस्त? ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। हिंदी भी कितना नंबर का रहेगा? 20 नंबर का। और हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दूंगा 2-4 दिन के बाद में। कुछ मैथ का कुछ सिलेबस डाल दूँ, टॉपिक डाल दूँ, एक एक करके लाइन से वीडियो मैं डालूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो हमको GK पढ़ना है। अब भैया इसमें आपको GK पढ़ना है, यानी जनरल नॉलेज पढ़ना है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है सर? तो देखिए जनरल नॉलेज में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है और कहीं आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको हिस्ट्री मांगेगा। हिस्ट्री में क्या होता है? इतिहास। क्या मांगेगा? इतिहास। तो इतिहास का मैं वीडियो एक एक करके प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का डाल रहा हूँ। और ऑलरेडी प्राचीन भारत का 20 वीडियो डाल चुका हूँ। उसके बाद मध्यकालीन भारत का भी डाल चुका हूँ। उस समय माइक एक नहीं था तो थोड़ा सा दिक्कत से भी पढ़ लीजिएगा। तो आपको हिस्ट्री इतना अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे कि एक भी सवाल आपको नहीं समझ में आएगा। 80 से 90% मैं देने का प्रयास किया हूँ। आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्राचीन भारत के नाम से और मध्यकालीन भारत के नाम से हिस्ट्री का चैनल बना होगा, प्ले लिस्ट, ठीक है। हिस्ट्री हो गया। उसके बाद में देखिएगा जियोग्राफी। क्या है मेरे दोस्त? जियोग्राफी है, ठीक है। जियोग्राफी में भौतिकी होगा, सॉरी भौतिक और भूगोल कहते हैं, भूगोल। तो भूगोल का वीडियो नहीं डाले हैं, लेकिन इंडियन मैप का वीडियो कुछ बन चुका है, कुछ प्ले लिस्ट पे डाला हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और भूगोल को भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए जनरल साइंस। तो जनरल साइंस ज़्यादा मायने नहीं रखता है, यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जनरल साइंस, जनरल साइंस में ऐसे हो गया। उसके बाद जनरल साइंस हम नहीं पढ़ा पाएंगे, और ये उतना है भी नहीं। और पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ा देंगे, बायो पढ़ा देंगे, लेकिन केमिस्ट्री हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। जनरल साइंस। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
IND शॉर्टकट लिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब आपको पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी का भी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत का भी किताब होगा तो उससे भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं समझा कर आपको पढ़ाया हूँ और साथ में आपको PDF भी दे दूँगा। आप YouTube पर कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई भी विषय लाइन से एक का एक नहीं पढ़ाता है लोग कि एक एक वीडियो दे दिया जाए और आपको साथ में PDF दिया जाए। वो क्या करते हैं लोग, एक दो वीडियो डाल देते हैं अच्छा जो होता है, उसके बाद में कहते हैं आ जाओ पैड पे वहाँ पे पढ़ो, पैसा दे दो और 6 महीना के साल बाद के बाद में डिलीट भी कर लेंगे। तो मेरे पास ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी वीडियो डाला हुआ है, आप PDF मांगेंगे तो PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में GK में और क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, तो लीगल टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लीगल टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। लीगल टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। तो अब लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है इसके बारे में भी हम आपको दे देंगे। लीगल से समझ रहे ना, ये कोर्ट से संबंधित है। उसके बाद में अब देखिए GK हो गया, अब हमको पढ़ना है मैथ। इसको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा देता हूँ। तो ये GK कितना नंबर का रहेगा, GK कितना नंबर का रहेगा मेरे दोस्त, तो ये आपका 15 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। तो थोड़ा सा राइटिंग मेरा सही नहीं है, तो हम जब बोल रहे हैं उसी समय लिख लीजिएगा ना, तो हमसे PDF ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो GK में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। GK में टोटल हो ही गया है, हम सब डाल दिए हैं। सिर्फ आपको दिक्कत होगा तो कहाँ, इंग्लिश और हिंदी में। तो हिंदी तो हम पढ़ाएंगे ही, और इंग्लिश थोड़ा सा एक टीचर देख रहे हैं, कुछ टॉपिक हमको नहीं आता है तो एक टीचर मिल जाएंगे तो वो पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं कहाँ, मैथ पे। कहाँ पे चलते हैं, मैथ में। अब मैथ में चलते हैं तो मैथ में क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, तो मैथ बहुत इजी है। मैथ का मैं एक वीडियो अब डालना शुरू कर दिया हूँ, आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ में देखिए क्या पढ़ना है। प्यून में भी वही चीज़ पढ़ना है, क्लर्क में भी वही पढ़ना है, स्टेनोग्राफर में भी वही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका मैथ में बोर्ड मास पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, बोर्ड मास सीखना है, जोड़ घटाव गुना भाग आपको पढ़ना है। उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिंपल। एक दोस्त कह रहे थे कि सर इंग्लिश में काहे सिलेबस लिख रहे हैं, हिंदी में लिखते तो छोट हो जाते का। भाई हिंदी में सिलेबस नहीं है, इंग्लिश में ही सिलेबस है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना हिंदी में, अब सबका मीनिंग तो मैं भी नहीं जानता हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ ना। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। और इंग्लिश में है कि आप भी समझ सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी समझ आएंगे। और मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन माने सिंपल कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। क्या आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अब क्या होगा, टाइम समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी। और आपको नहीं आ रहा था, आप भी गूगल ट्रांसलेट मार कर देख लीजिए। काहे आप बेचैन है, आप परेशान है कि सॉरी इंग्लिश में लिख लेते तो छोट हो जातेगा, हिंदी में लिख देते तो छोट हो जातेगा। तो आप भी तो इतना मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, यानी समय और दूरी। उसके बाद में क्या पढ़ना है सर, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड, इसको एंड ही बोला जाता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इसका भी वीडियो मैं डालना शुरू कर दूंगा। उसके बाद में मैथ में आपका हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। इतना चीज़ आपको पढ़ना है तो मैथ में कितना नंबर मिलेगा सर, तो एकदम इजी पूछेगा। मैथ आपको हार्ड लेवल से नहीं पूछेगा, 6, 7, 8, 9, 10 इतना ही लेवल से पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ में 10 नंबर। अब इसमें क्या पढ़ना है सर, तो भैया अगला है कंप्यूटर। क्या है मेरे दोस्त, कंप्यूटर का भी नॉलेज मांगा है ना सर्टिफिकेट। तो आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा तो नॉलेज भी होगा, आए ना तो जुगाड़ वाला होंगे या क्लास नहीं किए होंगे तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा। तो कंप्यूटर में क्या मांगेगा बताइए, बोलिए कंप्यूटर में क्या मांगेगा। तो कंप्यूटर साइंस में मांगेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या मांगेगा मेरे दोस्त, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर का इतिहास आपको पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब भी पूछ सकता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या पूछ देगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। चलिए लिख लीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद में सर कंप्यूटर में और क्या पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त फंडामेंटल कंप्यूटर के बाद में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा इंटरनेट का भी जानकारी होना चाहिए, इंटरनेट। अरे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हैं तो इंटरनेट की तो जानकारी होगा ही, इंटरनेट का भी जानकारी आपको होना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि नहीं, तो इंटरनेट का भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में कीबोर्ड के बारे में जानना होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कि इसमें क्या होता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना होगा, MS ऑफिस पढ़ना होगा मेरे दोस्त। क्या पढ़ना होगा, टाइम एंड मिटा देते हैं, MS ऑफिस पढ़ना होगा। अब MS ऑफिस में बहुत चीज़ आ जाता है, MS वर्ड, एक्सेल ये सब आ जाता है, MS ऑफिस, वर्ड पैड ये सब आ जाता है, MS ऑफिस पढ़ना होगा। ठीक है, MS ऑफिस पढ़ लेंगे तो उसके बाद में क्या पढ़ना होगा, तो मेरे दोस्त नेटवर्किंग पढ़ना होगा। क्या, नेटवर्किंग पढ़ना होगा। अब वायरस पढ़ना होगा, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में क्या पढ़ना होगा, वायरस के बारे में, वायरस, एंटीवायरस के बारे में पढ़ लेना होगा। इतना पढ़िएगा तो आपका कंप्यूटर से काम हो जाएगा। अब कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, तो कंप्यूटर कितने नंबर के रहेगा सर, कंप्यूटर तो आप नहीं बताए थे कितना नंबर का रहेगा, तो मेरे दोस्त कंप्यूटर जो रहेगा आपका 15 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 15 नंबर का कंप्यूटर आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए ये सबको आपको PDF भी दे दूंगा अगर मांगना आपको चाहिए तो। ठीक है, आना तो बोलते जाते हैं, तो इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा कि साथ साथ में लिखते चलिए, वीडियो को रोकिए, हमारा आवाज़ सुनिए, रोक लीजिए, लिखिए, या तो एक बार समझ लीजिए आप लिखिए। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग में, रीजनिंग भी रहेगा, तो इसमें सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया ना प्यून से, तो 10वां लेवल में या ग्रेजुएशन के विद्यार्थी में अंतर नहीं है कि बढ़ेगा। अब 10 लेवल का विद्यार्थी या ग्रेजुएशन में सोच में भी अंतर रहता है। वो पैंट पहनना आता है चाहे नहीं आएगा 10 क्लास के बच्चे को, लेकिन आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार रहेगा, हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले सोचेंगे कि भैया झगड़ा करेंगे तो आगे क्या होगा। तो अब देखिए रीजनिंग में, इसमें पूछेगा रीजनिंग में वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप से, वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, और रीजनिंग में आपको 10 नंबर के पूछेगा। वर्बल और एनालिटिकल में क्या पूछेगा मेरे दोस्त, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट समझते हैं ना क्या जी, हम तो नहीं समझते हैं। अल्फ़ाबेट में P रहेगा क्या, अल्फ़ाबेट में PHA रहेगा ना, PH अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCD में से भी पूछ सकता है कि ABC, तो इसके बाद में क्या आएगा, या कुछ भी दे सकता है, मैं रीजनिंग में बता दूंगा क्या क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, सेटिंग अरेंज, सीटिंग अरेंज आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सीटिंग अरेंज। अरे इसमें दे देगा, जैसे A दे दिया, कह रहा है कि क्या आएगा, E दे दिया, यहाँ पर I दे दिया, यहाँ पे एक डॉट डॉट छोड़ दिया। अब बताइए तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे AEI है, तो ये यानी भवेल को क्रम से सजा रहा था, AEI, यहाँ पर O हो जाएगा, इसी तरह से देगा। धीरे से कह रहा है। हाँ, तो सीटिंग अरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीटिंग अरेंज हो जाएगा। रीजनिंग में सीटिंग अरेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ब्लड रिलेशनशिप हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड रिलेशन, ब्लड एंड रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा कि अरेंजमेंट कीजिए। ठीक है, एनालिटिकल टेस्ट हो जाएगा, एनालिटिकल टेस्ट हो जाएगा।
ठीक है, एनालिटिकल टेस्ट हो जाएगा, रैंकिंग टेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रैंकिंग टेस्ट हो जाएगा, रैंकिंग टेस्ट हो जाएगा, रैंकिंग टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो साइलिज्म हो जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम हो जाएगा। कौन चीज़ हो जाएगा, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। इतना पढ़ लीजिएगा तो कितना नंबर आपका रीजनिंग से 10 नंबर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको जानकारी रहना चाहिए। अब मेंस में जाइएगा तो ये सब क्वालिफाई करने के लिए पूरा आपको कम से कम 40% आना अनिवार्य है, 40% नंबर आना अनिवार्य है। उसके बाद में मेंस में आपका जीके जीएस हट जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों को आप कमांड करेंगे तो आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी है हिंदी, इंग्लिश और मैथ हल्का फुल्का यदि 10 लेवल तक पढ़े हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। और इंटरव्यू सबसे अच्छा इसमें इंटरव्यू है। जितने लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये तो रहेगा ही, इंटरव्यू में ही छट जाते हैं। तो इंटरव्यू 10 नंबर का रहेगा। इंटरव्यू के लिए हम जज साहब से कहेंगे एक दिन आपका क्लास वो लें यूट्यूब पर, ठीक है, और बताएं कि क्या क्या कैसे पूछा जाएगा, ठीक। तो इतना चीज़ आपका कंप्लीट हुआ। तो अब जो दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, इतना समझ में आ गया। तो क्या क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, जीके रहेगा, सॉरी इंग्लिश हिंदी 2 को पहले हो गया, उसके बाद में जीके हो गया 3, उसके बाद मैथ हो गया 4, उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर 5, उसके बाद रीजनिंग 6, यानी 6 आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लर्क या रीडर या स्टेनोग्राफर तीनों का हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।